हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्लावर्स के फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी सी द डेफिनेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, द फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट with female gamete. The male gamete is haploid, fuses with female gamete that is also haploid. It form diploid zygote. So the fusion of male gamete with female gamete is called fertilization. यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन एज वेल एज डबल फर्टिलाइजेशन जो कंसेप्ट है वो देखेंगे। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इसे हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज़ होकर आपका ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस भी डेवलप होता है। दीज थिंग्स ओनली पॉसिबल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आपका डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होते हैं। इसके साथ ही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है हमारा, वो भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली वी ड्रॉ द मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज़ द गाइनोशियम। यहाँ पे पूरा हमने ओरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। दिस इज आवर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज कवर्ड बाय टू लेयर्स ऑफ द इंटेगुमेंट, दैट इज द आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग। ये दो इंटेगुमेंट के लेयर हमने देखे थे, दैट इज आवर फ्यूनिकल, एम्ब्रियो सैक, ये हमारा है चलाजा एंड ये वाला जो है हमारा माइक्रोपाइल एंड। दैट पार्ट, दैट सेल्स वी कॉल्ड न्यूसेलस। इस तरह से कुछ हमारा गाइनोशियम का स्ट्रक्चर हमने देखा था। जब हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस के दौरान जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके आपका स्टिक करता है, तो पोलन ग्रेन हैव टू कवरिंग्स। द आउटर कवरिंग वी कॉल्ड एक्साइन, इट इज़ द टफ कवरिंग एंड एक्साइन इज़ रप्चर्ड एट मिडल पार्ट। कुछ कुछ जगह पे आपकी रप्चर्ड रहती है, जिसे हमने जर्म पोर कहा था, एंड जो इनर साइड लेयर जिसे हमने कहा था एंटाइन। तो जब ये पोलिनेशन प्रोसेस के दौरान जैसे ही पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक करते हैं, तो उनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है। आपका जो स्टिग्मा है उसको आइडेंटिफाई करता है कि उसको जर्मिनेट करना है वो उसी सेम स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन है कि नहीं। अगर सेम स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन है तो वो उसको जर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे जो वाटरी फ्लूइड है हमारा, यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर वाटरी फ्लूइड रहता है, वो वाटरी और स्वीटी भी रहता है। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ द ग्लूकोज। स्वीटी फ्लूइड है, ये यहाँ पे एब्सॉर्ब किया जाता है एंड पोलन ग्रेन के द्वारा, और एब्सॉर्ब करने की वजह से जो इंटरनल प्रेशर है आपका पोलन ग्रेन का इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो एंटाइन है वो बाहर की तरफ आउटग्रोथ बनाती है, एक प्रोजेक्शन निकालती है, जिसे हमने यहाँ पे कहा है जर्म ट्यूब। ये हमारी है जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब आपकी जर्म पोर से बाहर आती है। तो ये जो मेल न्यूक्लियस है, सॉरी पोलन ग्रेन है, इसके पास दो सेल हैं। एक तो है मेल जनरेटिव न्यूक्लियस एंड दूसरा जो है हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आपका पोलन ग्रेन आपका जर्म ट्यूब में नीचे की तरफ लोकेटेड रहता है, जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियस भी कहता है, एंड ट्यूब न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूब फॉर्मेशन। जबकि आपका वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है वो आगे माइटोसिस में जाके जर्म ट्यूब डेवलप करता है। ये हमने मेल गमीटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान देखा था। जितना एंटायर स्टाइल लेंथ होगी स्टाइल की, उतना एंटायर आपकी यहाँ पे माइक्रोपाइल पोलन ट्यूब डेवलप होती है। एंड इस तरह से आपका पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है नियर अप टू होल लेंथ ऑफ द स्टाइल। माइक्रोपाइल एंड के द्वारा वो आपके एंटर करती है। तो जो इसके एंट्री है आपकी पोलन ट्यूब की, तीन तरह की एंट्री आपकी
जो ओवरी है उसके अंदर हो सकती है, और उसके बेसिस पे उसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं। द फर्स्ट टाइप वी कॉल्ड चलाज़ोगैमी। चलाज़ोगैमी, अगर आपकी पोलन ट्यूब यहाँ, ये चलाज़ा एंड है हमारा, इस चलाज़ल एंड को ब्रस्ट करते हुए आगे की तरफ अगर निकलती है, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ से चलाज़ल सेल की ब्रस्ट करते हुए आपके चलाज़ल एंड के द्वारा अगर एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, तो इस टाइप को हम बोलते हैं चलाज़ोगैमी। तो ये होगा एंटर थ्रू चलाज़ा। हमारा सेकंड टाइप है इसका मेज़ोगैमी। मेज़ोगैमी में आपकी जो पोलन ट्यूब है एंटर थ्रू इंटेगुमेंट। यहाँ पे देखो, ये इस तरह की आपकी इंटेगुमेंट से यहाँ से एंटर होगी। इंटेगुमेंट की सेल्स को ब्रस्ट करते हुए अगर पोलन ट्यूब आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर रही है, तो ये कहलाती है मेज़ोगैमी। एंड जो थर्ड टाइप है हमारा, दैट इज़ द पोरोगैमी। मीन्स आपकी जो पोलन ट्यूब है, दिस इज़ एंटर थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एरिया से जो हमने यहाँ पे जस्ट अभी देखा, माइक्रोपाइल के द्वारा अगर वो एंटर करती है तो वो कहलाती है आपकी मेज़ोगैमी। जब हमने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखा था, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, तब हमने देखा था कि यहाँ पे 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपका डेवलप हो रहा है। तो 7 सेल्स में से 3 सेल जो थी आपकी चलाज़ल एंड की तरफ डेवलप हुई थी। इन सेल्स को हमने कहा था एंटीपोडल सेल। एंड जो हमारे 3 सेल है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ डेवलप हुई थी। आउट ऑफ दैट 3 सेल्स, द 1 सेल्स इज़ बिग इन साइड वाइल द 2 सेल्स आर स्मॉल इन साइज। तो जो बिग साइज सेल्स है, जिसे हमने कहा था एग सेल, जिसे एग एपरेटस और एग न्यूक्लियस भी कहा जाता है। एंड जो स्मॉल साइज 2 सेल्स थी, जिसे हमने कहा था सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स और एग सेल ही हमारी यहाँ पे डेवलप हुई थी। देन 2 न्यूक्लिएटेड एंड 1 सेल्ड स्ट्रक्चर इज़ डेवलप्ड इन द मिडल। यहाँ पे इस तरह का 2 न्यूक्लियस वाला और 1 सेल वाला स्ट्रक्चर जिसे डेवलप हुआ था, जिसे हमने कहा था पोलार न्यूक्लियाई। जब हमारा माइक्रोपाइल एंड के द्वारा पोलन ट्यूब एंटर होती है, तो आउट ऑफ दैट 2 सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड सेल आपकी ब्रस्ट हो जाती है एंड पोलन ट्यूब को एंटर होने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। देन ये जो मेल न्यूक्लियाई हमने यहाँ पे ड्रॉ करे थे, दीज आर द मेल न्यूक्लियाई। ये 2 मेल गमीट हमारे थे, ये हमारे पोलन ट्यूब के द्वारा नीचे की तरफ आते हैं। एंड आउट ऑफ दैट 2 न्यूक्लियाई, द 1 मेल गमीट इज़ कंबाइन विथ फीमेल गमीट, या फीमेल गमीट के साथ कंबाइन होकर जाइगोट बनाता है। एंड दूसरा जो मेल गमीट है वो हमारा यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके फ्यूज़ होता है। जब माइक्रोपाइल एंड के द्वारा हमारा ये एग न्यूक्लियस है, एग सेल के साथ ये मेल गमीट जो है हमारा, ये कंबाइन हो गया इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। एंड यहाँ पे हमारा जो डिप्लॉइड जाइगोट बना रहा है, जिसमें 2 न्यूक्लियस एंड 1 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ये जाइगोट हमारा डेवलप हो गया। तो यहाँ पे हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी जो सेंटर में लोकेटेड थे। डिप्लॉइड जो ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड है सेंटर में एम्ब्रियो सैक में। सॉरी, ये जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे जो सेकंड वाला मेल गमीट है, दैट वी कॉल्ड सेकंड मेल गमीट, ये आपका फ्यूज़ हो रहा है और ऐसा एक
3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो ये जो बना ये जाइगोट और ये ट्रिपल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जिसे हम बोलेंगे ट्रिपल न्यूक्लियस। इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो कंडीशन है दैट वी कॉल द फर्टिलाइजेशन, ये हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया। डबल न्यूक्लियस बोलेंगे, इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलेंगे। जो हमारा पोलर न्यूक्लियर मेल गमेट के साथ डेवलप हो गया, कंबाइन हो गया, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका यहाँ पे बन गया है। तो कंबाइंडली फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये 2 कंबाइंड प्रोसेस मिला के आपका बनता है दैट इज़ द डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। आफ्टर डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान ये ट्रिपल फ्यूजन जहाँ पे आ रहा है, ये आपका एंडोस्पर्म डेवलप करेगा। एंडोस्पर्म यहाँ पे बन रहा है एंड एंडोस्पर्म इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बना है इट इज़ न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है हमारा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिंक चाहिए न्यू नोट्स की, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।